हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे ये डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। इसमें देखिए 5 के मल्टीपल में फंदे लिए जाते हैं, जिसमें एज वाले फंदे शामिल हैं। तो 5 के मल्टीपल में आप फंदे लेंगे। यहाँ पर मैंने 25 फंदे लिए हैं। तो ये डिज़ाइन जो है वो एक्चुअली 2 रो की ही है। तो लेकिन अब जब मैंने इसको बना लिया तो उसके बाद एक रो में मैंने उल्टा बुना। उसके बीच इस एक डिज़ाइन की और दूसरे डिज़ाइन के बीच में 7 लाइनों की गैप है। तो वो 7 लाइन हम कैसे बुनेंगे वो मैं बताती हूँ। इसमें थोड़ा अंतर देखिए कि ये बीच की बुनाई जो है 3 फंदों की वो अलग है, और ये बीच में 2 फंदों का जो गैप डाला गया है उसकी भी बुनाई अलग है। ये एक धारी की तरह से आ रहा है। इस तरह से देखिए, ये धारी की तरह से आ रहा है और इसकी बुनाई अलग है और बीच के फंदों की बुनाई अलग है। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। देखिए, ये एज का फंदा तो हम यूं ही उतार लेते हैं। फिर ये जो बीच में जहाँ पे ये बना हुआ है, येलो कलर वाला डिज़ाइन बना हुआ है, उसमें मैंने उस गैप में मैंने 3 फंदे लिए हैं, 3 फंदे। तो ये 3 फंदों को हम एक उल्टा, एक सीधा और फिर एक उल्टा बुनते हैं। फिर ये जो 2 बीच में धारी जैसी आ रही है, ये इसकी बुनाई अलग है। उसको हम कैसे बुनते हैं, उसको हम जैसे फंदा पीछे कर लिया, ये सीधी रो है तो सीधी रो में क्या करते हैं, ये बुना एक पीछे वाला, 2 फंदों में पीछे वाले को पहले बुनते हैं, फिर आगे वाले को बुनते हैं। इस तरह से। उसके बाद दोनों फंदों को नीचे उतार देते हैं। ये देखिए, 2 फंदों, पहले पीछे वाले को बुना, फिर आगे वाले को सीधा बुना। अब फिर से ये डिज़ाइन वाला जो रो है, ये धारी जो है वो आता है, उसमें पहले एक उल्टा बुनते हैं, फिर एक सीधा बुनते हैं और फिर एक उल्टा, उल्टा सीधा उल्टा। ये 3 फंदों का जो ये गैप जो है वो 3 फंदों का है, और ये धारी जो है वो 2 फंदों की है। तो मैंने एक उल्टा बुना, एक सीधा बुना और एक उल्टा बुन लिया। फिर से ये धारी आ गई, इसको फिर मैं वैसे ही बुनूंगी। पहले पीछे वाले को एक को सीधा बुनूंगी, एक को सीधा बुना पीछे वाले को, और फिर आगे वाले को एक सीधा बुना। धारी के लिए पहले पीछे वाला फंदा सीधा बुनते हैं, और ये बीच वाली जो लाइन है उसके लिए ये पहले पीछे वाला सीधा बुनते हैं, फिर आगे वाला सीधा बुनते हैं और दोनों फंदों को नीचे उतार देते हैं। फिर ये बीच वाले में एक उल्टा, एक सीधा, सीधा और एक उल्टा। फिर से ये जो 2 फंदों की लाइन जो बीच में आई है उसको बुनने के लिए फंदा पीछे, एक सीधा, पीछे वाला सीधा बनाते हैं। पहले पीछे वाला फंदा बुनते हैं, फिर आगे वाला फंदा बुनते हैं। सीधा बुन लिया, फिर आगे वाला फंदा बुना और दोनों को नीचे उतार दिया। तो इस तरह से ये धारी देखिए बन रही है। फिर से आ गया ये डिज़ाइन वाला गैप, तो उसमें एक उल्टा बुनना है, एक सीधा बुनना है और फिर से एक उल्टा बुनना है। फिर से ये डिज़ाइन वाली गैप है। ये जो लाइन जैसी आ रही है उसका जो गैप है उसमें पहले पीछे वाला फंदा को सीधा बुनते हैं। पहले पीछे वाले फंदे को सीधा बुन लेते हैं, फिर आगे वाला फंदा को सीधा। पहले पीछे वाला फंदा, देखिए पीछे वाला फंदा है, इस तरह से इसको सीधा बुन लिया, फिर आगे वाले फंदे को सीधा बुन लिया। लास्ट वाले फंदे को, एज वाले फंदे को हम उल्टा बुन लेते हैं।
अब देखिए हम उल्टी रो में आ गए। उल्टी रो में क्या करना है, वैसे ही बुनाई जारी रखनी है, वैसे ही जैसे मैं कैसे करनी है वह कैसे करना है वो मैं बताती हूँ आपको। अब देखिए धारी वाला है, दो जो कॉलम जैसा आ रहा है, धारी वाली बुनाई जो हमने पीछे से इस साइड से पहले पीछे वाले को सीधा बुना था, फिर आगे वाले को सीधा बुना था। अब उल्टे में क्या करना है, पहले सेम प्रोसेस करना है। धागा को आगे कर लेते हैं, फिर पीछे वाले को पहले उल्टा बुनिए, फिर आगे वाले को उल्टा बुनिए और दोनों को नीचे गिरा दीजिए। अब इसको जैसे ये डिज़ाइन वाला है, ये येलो वाला रो है, तो इसमें क्या करते हैं, उधर से हमने इसको उल्टा बुना था और इसको सीधा बुना था और इसको उल्टा बुना था। तो देखिए इधर से आपको दिखेगा कि ये सीधा आ भी जाएगा। इस लाइन में हमने इसको कैसे रखा था, एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा। तो ये उल्टा जो है उस तरफ से बुनेंगे तो हमको सीधा बुनना होगा। तो देखिए इस तरफ से इसको बुनते हैं, एक सीधा और इसके बाद वाला एक उल्टा। ये उल्टी सी लाइन में इस तरह से बुनना है, फिर एक सीधा, फिर ये कॉलम वाला जो जैसा है, जो एक लाइन जैसी ऊपर जा रही है, तो उसमें उल्टा पहले पीछे वाला बुनते हैं, फिर आगे वाला उल्टा बुनता है और फिर से ये जो है इसको एक सीधा, ये उल्टी साइड में ऐसे बुनना है, एक उल्टा और एक सीधा। इसी तरह से हम सीधा उल्टा करके हम 7 रोज़ बुन लेते हैं। 7 रोज़ के बाद इस पैटर्न के बाद जो उल्टी रो है उसको उसके बाद उल्टी रो को छोड़कर 7 लाइनें आपको इसी तरह से उल्टा सीधा करके बुनना है। 7 लाइनों के बाद 8वीं लाइन में डिज़ाइन बनेगा। तो मैं कंप्लीट करके आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसके बाद है उल्टी, इसके बाद की जो है तो सीधी रो में पैटर्न बना, उसके बाद एक उल्टी रो बुनी गई और जो कि डिज़ाइन का ही एक पार्ट है उल्टी रो। उसके बाद हमने 7 रोज़, जैसे मैंने अभी आपको बताया था वैसे ही बुनकर 7 रोज़ मैंने कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से देखिए। तो आप अब 7th रो के बाद जो 8th रो है उसमें अब ये येलो पैटर्न बनेगा। तो देखते हैं वह कैसे बनता है। जैसे ये है, अब देखिए ये है, सो इसके बाद एक उल्टा एक सीधा और एक उल्टा है। तो उसको हम पहले उल्टे को एक बुन लेते हैं, उल्टा हमने बुन लिया और सीधा फंदा जो है उसमें डिज़ाइन बनेगा। तो पहले ब्लू फंदे को पीछे करते हैं और ये जो दूसरा जो है फंदा सीधा जो है उसमें से ये येलो धागे से इसको सीधा बुनते हैं। उसके बाद ये देखिए, काउंट कीजिए, यहाँ पे जो ब्लू है उसको काउंट करिए। चार बुनाई, जो 4 लाइनों की बुनाई है, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे आप नडल डालिए और इसको येलो फंदे से ही बुन के इस तरह से एक सीधा फंदा, ये तो पहले का फंदा है जिसको हमने येलो धागे से बुना है और ये मैंने नीडल डाल के निकाला है, वो इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद एक बार इसको लपेटिए, फिर से एक बार डालिए, तो 3 बार हो गया। 1 2 और 3, एक बार और धागा लपेटिए और एक आखिरी बार यहाँ इसमें से नीडल डाल के निकाल दीजिए। तो देखिए 5 टाइम्स हो गया। अब इसमें आगे बढ़ जाइए। ये उल्टा फंदा है तो इसको ब्लू वाले धागे से उल्टा बुनते हैं। फिर ये देखिए, ये धारी है तो अलग सी थोड़ी दिख रही है, जैसे मैंने पहले बताया था वैसे ही इसको बुनना है। पहले पीछे वाले को सीधा बुनना है, फिर आगे वाले को सीधा बुनना है और फिर दोनों को नीचे उतार देना है। तो पहले पीछे वाले को मैंने सीधा बुना, फिर आगे वाले को सीधा बुना, ये सीधी रो है इसलिए।
उसके बाद दोनों को हमने नीचे उतार देना है। फिर अब एक ये उल्टा आ गया, देखिए ये डिज़ाइन ब्लू येलो वाली डिज़ाइन रो आ गई। तो इसमें एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा है, तो उल्टा वाला तो हम ब्लू से बुन लेते हैं और सीधे को हम येलो धागे से बुनते हैं। सीधा फंदा जो है उसको येलो से बुनकर इस तरह से निकाल देते हैं और फिर 4 काउंट करते हैं। देखिए यहाँ पे है ये जो सीधा है, इसमें 1 2 3 और 4, यहाँ पे 4 के बाद नीडल डाल देते हैं 4 गिन के। उसके बाद ये लो धागे से ये धागा इस तरह से खींच लेते हैं और फिर एक बार लपेटते हैं राइट नीडल पे और फिर से एक बार निकालते हैं फंदा। तो 3 हुआ। अब एक बार और लपेटिए राइट नीडल पे, ये लो धागा एक बार और लपेटिए और इसमें ये नीडल डाल के एक बार और बुन लीजिए सीधा, यानी 5 टाइम्स हो गया। अब देखिए 5 टाइम्स ये हो गया। फिर आगे बढ़ जाइए, ब्लू धागे से एक उल्टा है इस रो का, उसको उल्टा बुनेंगे। फिर ये कॉलम आ गया, ये जो धारी जैसी जो जा रही है उसमें, जिसमें एक पहले पीछे वाला को सीधा बुनेंगे और फिर आगे वाले को सीधा बुनेंगे और दोनों को उतार देंगे। तो पहले सीधा वाले को बुना, पहले पीछे वाले को बुना, फिर आगे वाले को बुना और उतार दिया। तो ऐसे ही पूरी ये रो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मैं उल्टी रो में क्या करना है वो बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये रो कंप्लीट कर ली, सीधी रो। अब उल्टी लाइन में हम आते हैं। उल्टी लाइन में क्या करना है, देखिए पहले ये कॉलम आ रहा है, दो फंदों वाला कॉलम, जिसमें हम उल्टी रो में भी क्या करते हैं, पहले पीछे वाले को उल्टा बुनते हैं फिर आगे वाले को उल्टा बुनते हैं। तो ये इस तरह से देखिए ये ले लिया और फिर पीछे वाले को उल्टा बुन लिया, फिर आगे वाले को उल्टा बुन लिया। फिर देखिए ये आएगा आपका सीधा फंदा, तो इसको सीधा बुनना है, सीधा बुन लिया। अब जो येलो डिज़ाइन जो बनाया है उसमें क्या करना है, ये इसको धागे को अपनी तरफ लेके सारे जितने फंदे हैं एक साथ लीजिए और उनको एक उल्टा बुन लीजिए सबको मिला के। फिर फंदा आप पीछे की तरफ कीजिए और एक जो सीधा बुनना बचा हुआ है उसको सीधा बुन लेते हैं। फिर से ये पीछे की तरफ लाते हैं। ये कॉलम वाली जो डिजाइन बनी है 2 फंदों वाली, जिसमें धागा पहले पीछे वाला को पहले बुनते हैं और आगे वाले को बाद में बुन के कंप्लीट कर लेते हैं। फिर से हमारी यह डिज़ाइन आ गई। इसमें फंदा पीछे की तरफ कीजिए, एक सीधा बुनना है, फिर ये जो है येलो वाला डिज़ाइन उसमें सबको मिलाकर एक उल्टा बुन देना है। एक फंदा ये सीधा है, इसको सीधा बुन देना है और ये जो कॉलम वाले दो फंदे हैं उनको इस तरह से पहले पीछे वाले को बुनिए और फिर आगे वाले को बुनिए। इसी तरह से पूरा कंप्लीट कर लीजिए रो। और फिर देखिए ये फिर से ये उल्टी रो कंप्लीट होने के बाद फिर से आपको 7 लाइनें जैसे मैंने यहाँ पे बुनी वैसे बुनकर फिर से डिज़ाइन रिपीट करना पड़ेगा। देखिए काफ़ी अट्रैक्टिव डिज़ाइन है और किसी भी प्रोजेक्ट में आप लगा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कलर कॉम्बिनेशन भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। थैंक यू।